सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। तो किसान भाइयों, रबी के सीजन पर कई प्रकार की फसलों की बुआई हमारे किसान भाई करते हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख फसल होती है सरसों। अगर आप भी इस साल सरसों की फसल की बुआई करने जा रहे हैं तो आज हम बात करने वाले हैं सरसों की फसल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर कि किस समय पर सरसों की बुआई करना सबसे उपयुक्त होता है, कौन से तापमान पर सरसों की बुआई करनी चाहिए ताकि जो बीजों का जर्मिनेशन है, वो अंकुरण है, वो बहुत अच्छा हो ताकि आपका उत्पादन अच्छा मिले। बीजों को किस प्रकार से आपको उपचारित करना चाहिए, कौन कौन सी दवाओं का आपको इस्तेमाल करना है, साथ ही बीज की जो मात्रा है प्रति एकड़ के हिसाब से कितनी आपको लेनी चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है खरपतवार की, उस खरपतवार को किस प्रकार से आप नियंत्रित कर सकते हैं, पूरी जानकारी पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो में दी गई जानकारी आप ध्यान से समझिए, साथ ही इस जानकारी को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। किसान भाइयों, बात की जाए तो सरसों की बुआई का समय है वो आ चुका है, लेकिन सरसों की बुआई का सबसे उपयुक्त समय क्या होता है, कैसे आप उसका पता लगाएं। तो सरसों की बुआई का सबसे उपयुक्त समय पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है तापमान। अगर आपके क्षेत्र का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल रहा है तो आप इस समय पर सरसों की बुआई कर सकते हैं। सरसों की बुआई के बीजों को जर्मिनेशन होने के लिए 32 डिग्री का तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है। और एक सामान्य तौर पर जो किसान भाइयों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करें तो 25 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग समय पर सरसों की बुआई की जाती है। लेकिन अगर आप सितंबर के महीने में अगेती सरसों की बुआई करते हैं तो इसमें कुछ समस्याएं देखी जाती है, जैसे कि तेज सर्दी पड़ने से पाला गिरने की समस्या जाती है, हमारी जड़ गलन जो फंगस वगैरह है, वैसे कई प्रकार की रोगों की समस्या हमारी सरसों की फसल में देखी जाती है अगर आप अगेती सितंबर के महीने में इसकी बुआई करते हैं। तो सबसे उपयुक्त एक आइडियल जो समय की बात की जाए तो 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में अगर आप सरसों की बुआई करते हैं तो ये सबसे उपयुक्त समय माना जाता है सरसों की बुआई के लिए। इस समय पर लगाई जो सरसों की फसल होती है उसमें रोगों की जो समस्या है वो काफी कम होती है और आपका जो उत्पादन है काफी अच्छा निकलता है। अगर आप 20 अक्टूबर के बाद में बुआई करते हैं तो उससे क्या होता है कि उत्पादन जो होता है आपका काफी कम निकलता है। तो आप सबसे उपयुक्त समय होता है 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में सरसों की बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सरसों के बीजों की बुआई से पहले आपको किन दवाओं से बीजों को उपचारित करना चाहिए। आपको एक अच्छा कीटनाशक और एक फंगिसाइड दोनों से ही बीजों को उपचारित करना है। कीटनाशक के रूप में आप जो थियोफिनाइट मिथाइल जो होता है हमारा, वो आप ले सकते हैं 2 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से आप ये ले सकते हैं। उसी के साथ में हमारा जो फंगिसाइड में जो कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब आता है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप इसको लेकर उपचारित कीजिए। या फिर आजकल बाजारों में जो कॉम्बो टेक्निकल कीटनाशक और फंगिसाइड का, जैसे कि अजोक्सिस्ट्रोबिन, थियोफिनाइट मिथाइल और जो थाइमिथॉक्सम, इनका एक कॉम्बो टेक्निकल वाला जो आता है किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। आपको ये टेक्निकल है वो ध्यान रखना है, इसकी 2 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके आपको बुआई करनी है। बीजों को शुरुआती अवस्था पर उपचारित करना बेहद ही जरूरी होता है, उससे आपके शुरुआती अवस्था पर जो कीट वगैरह बीजों में लग जाते हैं, छोटी अवस्था पर पौधे आपके सूख जाते हैं, मर जाते हैं, उन सभी चीजों से आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रहती है। अब बात करते हैं बीज दर की मात्रा को लेकर। प्रति एकड़ बीज की बात की जाए तो 1 किलोग्राम जो बीज है वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगर बात करें तो अलग अलग कंपनियों के जो बीज है अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अच्छा उत्पादन देते हैं, जैसे कि हमारा श्रीराम आता है, पायोनियर का आता है, अडवांता का आता है। या फिर आप घर पे रखा हुआ भी बीज आप इसमें इस्तेमाल करने वाले हो तो आपको पहले 1 किलोग्राम जो बीज है वो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना चाहिए। घर का रखा हुआ बीज अगर आप ले रहे हो तो आपको एक छलनी की सहायता से पहले उसको छान लेना और मोटा जो बीज है वो आपको निकाल लेना है। मोटे बीज को निकालकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खेत के अंदर डालना है। अच्छा उत्पादन लेने के लिए माना जाए तो अगर 800 से 900 ग्राम भी बीज भी आपके खेत में डल गया, अच्छी उपजाऊ मिट्टी अगर आपकी है तो आपको अच्छा उत्पादन मिलता है। अब आपको अच्छा उत्पादन लेने के लिए बिजाई के समय ध्यान रखना है, कम से कम 1 से लेकर 1.5 फुट की जो दूरी है आपकी लाइन से लाइन आपको रखनी है। उससे क्या होता है कि पौधों की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, पौधों को जितनी अच्छा स्पेस मिलता है, जितनी अच्छी हवा लगती है, उससे आपका उत्पादन अच्छा निकलता है, उसका जो ग्रोथ है पौधे का अच्छा होता है, फलियां जो है वो ज्यादा निकलती है। तो बिजाई के समय आपको ये ध्यान रखना है, कम से कम 1 से लेकर 1.5 फुट की दूरी आपको लाइन से लाइन की रखनी चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों, एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है खरपतवार को लेकर। तो खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना है, शुरुआत में जैसे कि आपका खेत खाली हो चुका है, आप उसमें सरसों की बिजाई करने वाले हैं, तो आप जैसे ही उसमें पलेवा करते हैं, सिंचाई आप करते हैं बिजाई से पहले, तो जैसे कि आपने पलेवा कर दिया और आप जैसे 2 या 3 दिन बाद में सरसों का बीज उसके अंदर डालने वाले हो, उससे पहले आप जब भी एरो या कल्टीवेटर लगाते हैं तो उससे पहले आप जो पेंडामिथालिन 30% इसी जो खरपतवार नाशी आता है 1 लीटर आपको लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से, कम से कम 150 लीटर पानी के अंदर घोल करके आपको खेत के अंदर उसका स्प्रे कर देना है। ध्यान रखना है आपको जब भी बिजाई करने के 1-2 दिन पहले जब भी एरो कल्टीवेटर आप खेत में लगाने वाले हो, चलाने वाले हो, उससे पहले आपको ये जो खरपतवार नाशी की दवा है वो उसका छिड़काव करना है। उसके बाद में एरो कल्टीवेटर आपको चलाना है, खेत को बढ़िया से जोत करके पट्टा मारकर प्लेन करके फिर आपको बीज डालना है। इससे आपकी फसल में आने वाली जो खरपतवार की समस्या है वो 100% नियंत्रित रहती है। साथ ही अगले वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे कि बिजाई के समय पर कौन कौन से जो खाद हैं कितनी मात्रा में आपको डालना चाहिए ताकि आपका उत्पादन अच्छा मिले। तो इस जानकारी को आप शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए सभी को नमस्कार।